सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जीएसटी के अंदर 2A और 3B मिसमैचेस के जो नोटिसेस आते हैं उसके लिए नए इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस जो इशू किए गए हैं उसे समझना जरूरी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ बताया गया है कि 17-18 के लिए अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट 25 अक्टूबर 2018 से पहले जो इनवॉइसेस 17-18 से रिलेटेड है वो क्लेम कर दिया गया है और वो जो अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट है 3B के अंदर वो एक्सेस हो जाता है इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स, और जो 2A के अंदर डेटा दिख रहा है उसमें अगर मिसमैच पाया गया तो जो नोटिस बनेगा वो आपको सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्लॉज सी के तहत दिया जाएगा, जिसके अंदर ये बातें बताई गई हैं कि अगर आपके सप्लायर ने जो इनवॉइसेस इशू किया है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट पास ऑन करने के बाद उसकी टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट नहीं करते हैं, और इस सिचुएशन में जब आपको नोटिस मिले तो रिसिपिएंट हैज टू प्रूव द एलिजिबिलिटी ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट एज पर सेक्शन 155 ऑफ द जीएसटी एक्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर आप क्लेम करते हैं तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 के अंदर जो क्लॉज सी है ये कहता है द टैक्स चार्ज्ड in respect of such invoices or in respect of such supply has been actually paid to the government through cash or utilization of ITC by the supplier in respect of such supply। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपके पास नोटिस जो है वो आएगा, और यहां पर सेक्शन 155 का जो जिक्र किया गया है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप सेक्शन 155 पढ़ेंगे तो ये कहता है बर्डन ऑफ प्रूफ, जो कि वेयर एनी पर्सन claims that he is eligible for input tax credit, the burden of proving such claim shall lie on such person। तो अगर आपने कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है और डिपार्टमेंट उस पे क्वेश्चन करता है तो आपको प्रूफ करना होगा कि जो आईटीसी आपने क्लेम किया है वो सही है, बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर है। 18-19 के लिए जो पैरामीटर्स हैं वो भी आपको सेक्शन 155 के अंदर ये कहेंगे कि आपको प्रूफ करना है इनपुट टैक्स क्रेडिट, और अगर 20 अक्टूबर 2019 से पहले जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया गया है वो आपके 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं। In the aforementioned cases, if the missing invoices or debit notes were later on added to form GSTR 2A, then the recipient is eligible for ITC। ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट ले लिया लेकिन आपके सप्लायर ने उस इनवॉइस को बाद में अपलोड किया है तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए। पॉइंट नंबर 2 यहां पर बताया गया है कि 17-18 के लिए जो टाइम पीरियड था फॉर द पर्पस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट वो एक्सटेंड किया गया था, जिसे 30 अप्रैल 2019 तक बढ़ाया गया था। तो यानी कि जो इनवॉइसेस 17-18 से रिलेटेड हैं वो अगर 30 अप्रैल 2019 से पहले आपके 2A में रिफ्लेक्ट हो गया और आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फॉर 1920 अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है 20 अक्टूबर 2020 से पहले और वो इनवॉइसेस या डेबिट नोट्स जो हैं वो आपको एलिजिबल माने जाएंगे तभी तक जब तक कि वो आपके 2A के अंदर रिफ्लेक्ट ना हो जाए 30 अक्टूबर 2020 से पहले। तो यहां पर ईयर वाइज इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दिया गया है कि आईटीसी मिसमैच का जो नोटिस है उसको भेजने से पहले कौन से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना जरूरी है 17-18, 18-19, 19-20 के लिए। सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के लिए भी यहां बता दिया गया है कि 17-18 का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है अगर 23 अप्रैल 2019 के बाद क्लेम किया गया होगा आपको जो है सेक्शन 16(4) की वायोलेशन का नोटिस जो है वो भेजा जाएगा। 18-19 के लिए अगर आपका कोई भी ऐसा इनवॉइस है जो कि आपने सेक्शन 16(4) के बाद क्लेम किया है तो उसके लिए सेम पैटर्न पे जो 17-18 में है उसके लिए नोटिस जो है
आपको मिलेगा। तो ये नए इंस्ट्रक्शंस जो हैं यहाँ पर अब इशू कर दिए गए हैं, जिसके तहत आपको नोटिसेस अब मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर 1920 इफ द आईटीसी वाज अवेल्ड आफ्टर 20 अक्टूबर 2020 on the strength of invoices, then notice shall be issued to the extent of ITC availed after 20 October, even if the invoices or debit notes are reflected in 2A, since the last date for claiming ITC as per 16 charge for the relevant financial year was already expired। यानी कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 की डेट पार हो जाने के बाद अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है तो किस डेट तक आईटीसी क्लेम हो जाना चाहिए, उस डेट को स्पेसिफिक कर दिया गया है इस इंस्ट्रक्शन के अंदर। अगर उसके बाद क्लेम हुआ है तो आपको नोटिस जो है वो मिलेगा डिपार्टमेंट की तरफ से। आपको यहां पर रिप्लाईज वगैरह जो है वो देना पड़ेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो हैं नोटिस को लेकर के यहां पर इशू किया गया है, जिसमें 2A और 3B की मिसमैचेस की बात करी गई है। अगर हम लोग सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 की बात करें तो इसमें जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर लास्ट डेट को 30 नवंबर 2021 या 22 तक जब ये इंप्लीमेंट हो जाएगा वो आपको देखने को मिलेगा। जितने भी अपकमिंग अमेंडमेंट्स है जीएसटी के एक्ट में वो आपको हमारी नवंबर महीने की टैक्स मैगजीन के एडिशन में भी मिला है। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और 28 नवंबर 2021 को जीएसटीआर 99C के ऊपर जो ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है, अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो नंबर्स जो स्क्रीन पे दिए गए हैं इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप अपना वेबिनार का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिसके अंदर जीएसटीआर 9 और 9C से रिलेटेड डिटेल्ड डिस्कशन किया जाएगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा कि जीएसटी के अंदर 2A और 3B का जो मिसमैच नोटिस है उसके लिए जो नए इंस्ट्रक्शंस हैं उसका किस तरीके से अब आप लोगों को ध्यान रखना है, ताकि आगे चल के किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है वो ना आए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।